हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो हम पढ़े थे, सेल थ्योरी पढ़े थे। ठीक है, जो भी नहीं देखा है मेरा सेल थ्योरी का जो वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर देख लीजिए। देन आइए अभी हम पढ़ेंगे सेल का ओवरव्यू। ठीक है, तो थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ जब पढ़े थे सेल थ्योरी। ठीक है, तो आर.एच. व्हिटेकर साहब ने सब ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में बांट दिया। मोनेरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्या, ये सब पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल्स। ठीक है, ओवर, ये अच्छा नहीं लगा है। एक मिनट बच्चों, थोड़ा पेन लेने दो। ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक है, अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल्स। तो छोटा सा टॉपिक है, मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा। तो जो हम आर.एच. व्हिटेकर साहब ने बोला था, हम एनिमल किंगडम में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म को वो 5 हिस्सों में डिवाइड किए थे। किंगडम मोनेरा, मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमलिया। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि ये दो जो किंगडम है ये सिंगल सेल, इसमें सिंगल सेल रहता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और ये तीनों में हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल कौन है? हम बच्चों, सिंगल सेल मीन्स उसका एक ही सेल होगा, वही सेल मतलब खाना को अपटेक करेगा, डाइजेस्ट करेगा, और जो चीज़ रह जाए उसको एक्सक्रीट आउट करेगा सिंगल सेल में। हमारा क्या होता है कि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हमारा सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए कुछ अलग सा ऑर्गन सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए कुछ अलग सा ऑर्गन सिस्टम है, ब्रीदिंग के लिए कुछ अलग है, तो ऐसे ही है। तो ठीक है, हम आज पढ़ेंगे प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। एक मिनट बच्चों, ओके। प्रोकैरियोट, पीके लिख लेता हूँ, ये है यूकैरियोट, शॉर्ट फॉर्म प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। ठीक है, यूकैरियोट इससे मतलब 10 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, यूकैरियोट में आएंगे हमारा कौन कौन ना, प्रोकैरियोट में आएगा हमारा और मोनेरा, मोनेरा किंगडम जो है ना बच्चों, वो सब आएंगे प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में आएंगे और बाकी सब। प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल, SCAC सिंगल सेल। ठीक है, सब फॉर्म में लिख देता हूँ। प्रोटिस्टा भी है यूकैरियोट में, सिंगल सेल।
और बाकी जो है जी ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर एमसी। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा याद रख लेना कि प्रोकैरियोट में कौन कौन सा है और यूकैरियोट में कौन कौन सा है। प्रोकैरियोट में तो सिर्फ मोनेरा है, मोनेरा सिंगल सेल है, और यूकैरियोट में कौन कौन है, बाकी 4 किंगडम है, और प्रोटिस्टा सिंगल सेल है, सिंगल सेल वाला है, और बाकी सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो यूकैरियोट में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन में सेल मेम्ब्रेन से बनती है, इससे कुछ सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट कौन दिया था? स्वान भाई साहब ने, हमने पढ़ा था सेल थ्योरी में। ठीक है, तो सेल के अंदर, ठीक है बच्चों, सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? हमारे रॉबर्ट ब्राउनी साहब ने दिया था, ब्राउनी का शेप का वो देखा था ना माइक्रोस्कोप के अंदर, क्या था वो? न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, और यूकैरियोटिक में जो क्रोमोसोम होता है ना, अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, ऐसे रॉड शेप का जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए क्रोमोसोम बोलते हैं इसको, क्रोमोसोम। ठीक है बच्चों, तो समझ लो कि एक बैलून है, बैलून को हम बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर एक छोटा सा घर है, उसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम रहता है। ठीक है, क्रोमोसोम क्या होता है कि एक डीएनए को अगर कॉम्पैक्ट कर देंगे ना, तो वो क्रोमोसोम बन जाएगा। मतलब ऐसे बिखर कर पड़े होंगे ना वो डीएनए, तो उसको पूरा मतलब सिस्टमेटिकली क्या बोलते हैं उसको, चलो भूल गया, सिस्टमेटिकली अरेंज करके एक रॉड शेप का बना देते हैं। ठीक है, उसको क्रोमोसोम बोलते हैं। तो अंदर क्रोमोसोम के अलावा सेमी लिक्विड टाइप का होगा ना चीज, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है बच्चों, और सेल न्यूक्लियस के अलावा सेल में जो अदर जगह पे जो सेमी सॉलिड, सेमी लिक्विड टाइप का जो होता है चीज, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके बेटा, साइटोप्लाज्म। देन क्या, ये लिख लेता हूँ थोड़ा, 1 मिनट बच्चों, मैं थोड़ा ऊपर चला जाता हूँ। इधर आ जाता हूँ। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं सेल माइनस न्यूक्लियस, जो बाकी एरिया रह गया उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और हमारा जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों को अगर मिला दूं, इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है बच्चों,
ये याद रख लेना, ये प्लस है। ये याद रख लेना, ये प्लस, ठीक है। तो इसको, इस न्यूक्लियस को पूरा अटैच होकर एक ऑर्गेनेल होता है, ठीक है। इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका थोड़ा बढ़ा देते हैं डेंसिटी। इनको कहते हैं भाई साहब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ईयर बोलते हैं। ईयर को लगकर और एक ऑर्गेनेल होता है, इसे कहते हैं गोल्गी apparatus, ठीक है। और बाकी यहाँ पे और एक ऑर्गेनेल भी रहता है, डबल मेम्ब्रेन। बहुत गंदा फिगर है, मगर मान लो इसको माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर थोड़ा थोड़ा गोला गोला टाइप का राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। ये सब डिटेल्स में पढ़ेंगे बाद में, अभी के लिए जान लो, बस टर्म याद रख लो। इसको कहते हैं, ये जो गोला वाला डॉट डॉट टाइप का राइबोसोम, ठीक है बच्चों। न्यूक्लियस में रहा हमारा जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, हमारा डीएनए। वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन होकर एमआरएनए निकलेगा और इस राइबोसोम के हेल्प से यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। ये प्रोटीन गोल्गी apparatus को जाएगा। गोल्गी apparatus पोस्टमैन की तरह काम करता है। वो टैग लगाएगा, ये प्रोटीन जाएगा, मतलब जो भी प्रोटीन उसके पास आएगा ना गोल्गी apparatus, वो उसमें टैग लगाएगा कि हाँ ये प्रोटीन लाइसोसोम को जाना चाहिए, हाँ ये प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया को जाना चाहिए, हाँ ये प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जाना चाहिए। तो वहाँ से वो सब प्रोटीन को सॉर्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर लाइसोसोम भी होता है, लाइसोसोम इस कर देता हूँ, लाइसोसोम सब डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। अभी के लिए आप सिर्फ नाम याद रख लो, टर्म याद रख लो, ठीक है बच्चों। देन आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल बहुत गंदा बनाया हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये जो मार्कर पेन है ना, बहुत मतलब नया चला रहा हूँ ना, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है बच्चों, माफ़ कर देना मेरे को। इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, नो मेम्ब्रेन बाउंड। इसमें जैसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, न्यूक्लियस होता है, वगैरह होता है, फलाना ढिमकाना, वो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी सब होता है ना। इसमें कुछ मेम्ब्रेन, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, बाउंड ऑर्गेनेल, ओके। इसमें भी राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या होता है कि बस आरएनए को मतलब एक सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट कर दो तो राइबोसोम बन जाता है। राइबोसोम, यहाँ पर हमारा आरएनए, यहाँ पर कुछ प्रोटीन, आरएनए गोला वाला टाइप का रहता है, ये प्रोटीन, इसका भी जेनेटिक मटेरियल होता है सपोज, मगर इसका सर्कुलर टाइप का होता है, हमारा लीनियर टाइप का होता है, ये याद रख लो, सर्कुलर, सर्कुलर क्रोमोसोम, ठीक है। हमारा कैसे था, लीनियर रॉड शेप, उसका प्रोकैरियोटिक का कैसा है, सर्कुलर। तो डिफरेंस कोई पूछेगा तो आप बता सकते हो कि प्रोकैरियोटिक क्या है, नन
prokaryote have no membrane bound organelle, but eukaryote have membrane bound organelle like nucleus. ये सिस्टमेटिक वे में प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ये सिस्टमेटिक प्रोकैरियोटिक सिस्टमेटिक वे में प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करता है, ठीक है। और इसका प्रोकैरियोटिक का क्रोमोसोम सर्कुलर होता है, यूकैरियोटिक का क्रोमोसोम रॉड शेप और लीनियर टाइप का होता है, ठीक है। इतना ही याद कर लो। और एक तुमको बता रहा हूँ इम्पोर्टेंस का, थोड़ा ध्यान कम कर देता हूँ। इम्पोर्टेंस थ्योरी चले आओ पास में, एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी बच्चों पढ़ेंगे हम। एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। बादाम बादाम काचा बादाम। तो एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी में क्या, ये थ्योरी क्या बोलता है कि पहले हमारा एक सेल था जो कि बहुत उदास था, क्योंकि उसको हर रोज पर मतलब काम करना पड़ता था खाने के लिए। ऐसे एक दिन ढूंढते ढूंढते एक सेल को ये खा लिया। खाने के बाद ये गोला ठीक नहीं हुआ, एक सेल को खा लिया, ठीक है, छोटा सा सेल था, इसको खा लिया यार, इधर जाएगा, ठीक है, खा लिया। तो इसको खाने के बाद, ठीक है बच्चों, खाने के बाद इसको ये डाइजेस्ट नहीं कर पाया, ठीक है, ये ऐसे ही रहा ये सेल। तो ये बोला, ये जो छोटू सा सेल था, ये बोला कि मैं मरूंगा नहीं, जैसे पुष्पा, मैं झुकूंगा नहीं। तो ये सेल बोला कि मैं, इसका नाम बता देता हूँ, मैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया मरूंगा नहीं। तो ऐसे ही वो बोला कि मैं मरूंगा नहीं, मरूंगा नहीं। तो ये बोला, ये जो बड़ा सेल है प्रोकैरियोटिक का, जो कैसे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या बोलता है, कैसे प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक कन्वर्जन हुआ। तो ये बोला कि ओके तू मत मर, तू मेरे लिए काम कर और मैं तेरे को अपने अंदर जगा दूंगा, ठीक है। मतलब ये हो गया सिम्बायोसिस थ्योरी और सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म सॉरी और एक बार लिख लेता हूँ, सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म। हियर पॉजिटिव बेनिफिट फॉर बोथ। ये बोला कि देख माइटोकॉन्ड्रिया, देख क्लोरोप्लास्ट तू क्या कर सकते हैं ना। क्लोरोप्लास्ट बोला कि मैं सूरज के किरण से खाना बना सकता हूँ, तो मैं अपने के लिए खाना बनाऊंगा और तेरे को भी कुछ खाना दे दूंगा। माइटोकॉन्ड्रिया का भी, हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया मतलब धूप से खाना नहीं बनाता है, मगर माइटोकॉन्ड्रिया भी बोला कि मेरे को भी थोड़ा जगह दो, तो मैं भी थोड़ा तुमको एनर्जी दूंगा, ठीक है। तो इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों, एक मिनट में पावर ऑन कर देता हूँ, लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया, अभी ठीक है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया and chloroplast
क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों को क्या कहा जाता है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। ठीक है, ऑटोनोमस नहीं है, सेमी ऑटोनोमस, मतलब पूरा छूट नहीं है इन लोगों को। ठीक है, थोड़ा मार्कर भी चेंज कर देते हैं। मार्कर अच्छा नहीं लग रहा है। कैसे दिख रहा है? ये तो अच्छा नहीं है। तो इसको बोलते हैं, इस दोनों को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। इट हैज they both have what? First own DNA and second have own ribosome. ओके, तो हम थोड़ा एनसीईआरटी भी देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या कहा गया है। एनसीईआरटी में कहा गया है कि an overview of cells. ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସ। ତ तो an overview of cells, इसमें कहा गया है कि you have earlier observed cells in an onion peels and और human cheek cells under the microscope। हमने बचपन में किया है, मतलब ओनियन सेल लेकर देखा है चीक से, और यहाँ से लेकर थोड़ा देखा है माइक्रोस्कोप के अंदर। तो the onion cells which is a typical plant cell has distinct cell wall। हाँ, सेल के बाहर, ये ओनियन सेल के बाहर एक मजबूत सा सेल वॉल प्रेजेंट होता है। वो सेल वॉल मेड ऑफ, मैं लिख लेता हूँ, ये प्रोकैरियोट का जो है, इसका बाहर जो ये सेल वॉल होता है ना, सॉरी मार्कर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो सेल वॉल होता है ना, ये सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान। ओके, तो आते हैं हमारा टॉपिक में, एनसीईआरटी के बुक से पढ़ लेते हैं। हाँ, तो वो बोला कि the onion cell, which is typically plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary, and just within it is the cell membrane. The cells of the human cheek have an outer membrane and as the delimiting structure of the cells। ये एक लिमिट क्रिएट करता है ना, थोड़ा ना, मतलब सेल ना इतना बड़ा है, मतलब ये बाउंड्री फिक्स करता है सेल मेम्ब्रेन कि भाई सेल का मतलब जो भी बाउंड्री है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इनसाइड ईच सेल इज ए डेंस मेम्ब्रेन। सेल के अंदर डेंस मेम्ब्रेन पाया जाता है। बाउंड स्ट्रक्चर, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नोन एज न्यूक्लियस, हमने पढ़े थे। दिस न्यूक्लियस कंटेन रॉड लाइक क्रोमोसोम और लिनियर क्रोमोसोम इन यूकैरियोट और
circular chromosome like in prokaryote. Okay, contain genetic material DNA. Cells that have membrane bound nuclei are called as eukaryote. Okay बच्चों, ये पढ़ाया था. Whereas the cells lack the membrane bound nucleus are known as prokaryote. In both the prokaryote eukaryote cell, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. जो अंदर जो सेल के अंदर होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं. Okay, occupies the volume of the cell. The cytoplasm is the main area of cellular activity, both plant and animal cell. Various chemical reaction occur in it to keep the cells living state. हमारे अंदर तो मतलब सेल के अंदर एवरी टाइम केमिकल रिएक्शन चलता है. मतलब ये एक्स वाई मिलके एक्स वाई होता है. कभी कभी सी कंपाउंड टूट के ए बी बनता है. मतलब एक बड़ा सा कंपाउंड टूट के छोटा कंपाउंड बनता है. छोटा छोटा कंपाउंड मिलकर एक बड़ा सा कंपाउंड बनाते हैं. ठीक है. तो बिसाइड द न्यूक्लियस एक मिनट. Beside the nucleus, cells have other membrane bound distinct structure called organelle like endoplasmic reticulum, the Golgi complex, lysosome. Okay, बच्चों ये देख लो. Other organelles like endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies, vacuoles. Okay, the prokaryotic cells lack such membrane-bound organelle. Ribosomes are non-membrane bound organelle. राइबोसोम के बारे में पढ़े थे. आरएनए से मतलब ये बनते नॉन मेम्ब्रेन बाउंड. ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है. ठीक है. फाउंड ऑल द सेल बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोट. ये कॉमन है. ठीक है. Within the cell, ribosomes are found not only the cytoplasm but also within the two organelles, chloroplast, mitochondria, and on rough ear. Okay, bachcha. Animal cell contain another non-membrane bound organelle called as centrosome, जो कि हेल्प करता है सेल डिवीजन में. सेंट्रोजोम एनिमल सेल में सेंट्रोजोम होता है. प्लांट सेल में सेंट्रोजोम नहीं होता है. ठीक है. एमटीओसी होता है प्लांट सेल में. सेंट्रोजोम में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर निकलता है. वो क्रोमोजोम जो होता है उसका बीचों बीच एक सेंटर होता है. वहां से अटैच होकर खींचता है दोनों पोल साइड. तो वो इक्वली क्रोमोजोम डिवाइड होते हैं और इक्वल साइड को जाता है. ठीक है. तो ये बाद में हम पढ़ेंगे क्योंकि मतलब यहाँ पर तुमको बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा. जब टॉपिक जाएंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा ये सब. ठीक है. सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज. फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्म को और एक भी चीज बोलते हैं पीपीएलओ. इसको बोलते हैं पीपीएलओ. क्या होता है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. ये स्मॉलेस्ट सेल है. 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, while बैक्टीरिया could 3 to 5. ये बच्चों याद रखना तुम. ठीक है. ये याद रखना. ये मत बता देना कि स्मॉलेस्ट सेल क्या है. वायरस मत बता देना. माइक्रोप्लाज्म स्मॉलेस्ट और पीपीएलओ भी उसको बोलते हैं. द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच. ये जो हमारा एग होता है ना, मतलब हमारा हेन का देख लो, जो भी मतलब बर्ड्स एग देते हैं वो सब एक एक सेल से. और सबसे बड़ा आइसोलेटेड सिंगल सेल है वो. और सबसे बड़ा वाला है किसका ना, ऑस्ट्रिच का एग बहुत बड़ा है. ठीक है. एमोंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल आर द
0.7, ये भी याद रख लेना बच्चों। नीट में तो हर एक सेंटेंस को क्वेश्चन बना देता है ये नीट में, एनसीईआरटी से। नीट में मतलब हर एक सेंटेंस मतलब ये बाइबल गीता टाइप का है एनसीईआरटी नीट बच्चों के लिए। तो नर्व सेल्स आर लाइक लॉन्गेस्ट सेल। नर्व सेल एक एक है, हमारे ब्रेन से हमारे पाँव तक एक ही मतलब नर्व सेल होगा, बहुत बड़ा बड़ा होता है नर्व सेल। नर्व सेल longest cells also vary greatly in their shape. They may be dish-like, polygonal, ऐसे मतलब हो सकते हैं, dish-like भी हो सकते हैं, dish, ओके, पॉलीगोनल टाइप का हो सकता है, और कॉलमनल हो सकता है ऐसे लंबा लंबा, और क्यूबोइडल हो सकते हैं, क्यूबोइडल हो सकता है, ठीक है। किसी भी से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का हो सकता है, हमारे जैसे नर्व सेल हो गया, ठीक है, ऐसे हो सकते हैं। थ्रेड थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं ना। तो दे में भी डिश लाइक, पोलिगोनल, कॉलमनर, क्यूबोइड, थ्रेड लाइक, इवन इरेगुलर भी हो सकते हैं। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। ये बच्चे देख लो, रेड ब्लड सेल राउंड एंड बायो सॉरी बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव का मीन्स क्या जानते हो? मतलब एक बैलून को लिया, वो सामने से ऐसे पहुंच के, तो थोड़ा मतलब क्या कहते हैं उसको, गड्ढा टाइप का हो जाएगा ऐसे पहुंच के, और उसको अगर हम साइड से देखेंगे तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। ये होता है, दोनों साइड से अगर पंच कर दिया बैलून को तो थोड़ा सामने से देखेंगे तो गड्ढा टाइप का दिखेगा, और साइड से देखेंगे तो ऐसे टाइप का दिखेगा, लड़की के फिगर टाइप का, ठीक है। तो ये गया रेड ब्लड सेल। देन वाइट ब्लड सेल, amoeboid, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियल सेल, लॉन्ग एंड नैरो, ऐसे लॉन्ग लॉन्ग होते, बोला था लॉन्ग एंड नैरो। तापर नर्व सेल, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग, कैसे लॉन्ग होता है ये सब देख लो, मतलब पेड़ का जैसे हो है ना। ये एट एलोंगेटेड टाइप का होता है भी सेल। मेजोफाइल सेल राउंड एंड ओवल शेप का भी होता है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, चलो बाय।